जरा सोचिए, हमारे देश भारत में नए साल की शुरुआत से ही हिट एंड रन कानून को लेकर पूरे देश में बवाल ही बवाल देखने को मिला। चक्का जाम, अगजनी तो उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद तय हो गया कि फिलहाल यह हिट एंड रन का नया कानून नहीं लाया जाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां हिट एंड रन कानून में मौत तक की सजा का भी कठोर प्रावधान है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं विनीत शर्मा आज आपको ऐसे ही कुछ देशों के हिट एंड रन के सख्त कानून से रूबरू कराने जा रहा हूं, जहां सड़क हादसों पर सख्त कानून बनाए गए हैं, जहां हिट एंड रन मामले में मौत तक की सजा का भी प्रावधान है। दुर्घटना के बाद घायल को छोड़कर भागने के मामले को कम करने के लिए देश में हिट एंड रन पर नया नियम लाने की कोशिश हुई। अब तक आईपीसी में हिट एंड रन मामलों में घायलों की मौत पर 2 साल की कैद और फाइन का नियम था। अब यह सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है, वो भी तब जबकि ड्राइवर एक्सीडेंट की जानकारी दिए बिना घटनास्थल पर भाग निकले और पीड़ित की मौत हो जाए। हालांकि इसके खिलाफ पूरे देश में उग्र प्रदर्शन किया गया, आगजनी हुई और चक्का जाम हो गया। कई राज्यों के ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। अब सुलह के बाद तय हुआ कि फिलहाल यह कानून अब नहीं लाया जाएगा। लेकिन आप जरा इन मुल्कों के हिट एंड रन कानून को भी जान लें, जहां इस कानून के तहत मौत की सजा भी आपको हो सकती है। हम सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण कोरिया की, जहां इस कानून के तहत इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। एक तो लापरवाही की वजह से किसी को चोट पहुंचे और दूसरा क्राइम करने वाला अगर उसे छोड़कर भाग जाए तो इसे रोकने के लिए एक्ट ऑफ एग्रीवेटेड पनिशमेंट के तहत 2 सेक्शन है। हादसे के बाद अगर ड्राइवर मदद किए बगैर भाग जाए और घायल की मौत हो जाए तो उसे 5 साल से लेकर आजीवन कारावास भी हो सकता है। वहीं अगर ड्राइवर पीड़ित को दुर्घटना स्थल से हटा दे और फिर उसकी मौत हो जाए तो वो हत्या का दोषी मानकर उसे आजीवन कैद या मौत की सजा भी दी जा सकती है। चलिए अब हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश में अधिनियम के मुताबिक हादसे के बाद जब तक अस्पताल और पुलिस काम प्रारंभ नहीं कर दे तब तक ड्राइवर को वहीं बने रहना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और जख्मी की मौत हो जाए तो इस पर मौत की सजा तक का प्रावधान है। वहीं चीन में आर्टिकल 101 के तहत हिट एंड रन वाले ड्राइवर पर भी भारी सख्ती है। अगर कोई ऐसा करे तो न केवल सजा होती है बल्कि जिंदगी भर के लिए उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। कई और देश भी हैं जहां हिट एंड रन मामले गैर जमानती होते हैं, साथ ही कैद के बाद लाइसेंस जब्त कर लेने का नियम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष बॉडी काम करती है जो ड्राइवरों की लापरवाही पर ही विशेष नजर रखती है। हर सड़क हादसे के बाद दुर्घटना के नेचर के हिसाब से ड्राइवर की मार्किंग की जाती है। इसके बाद पेनल्टी लगती है या फिर लाइसेंस ले लिया जाता है। वैसे ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई प्रांतों में इसके लिए अलग अलग सजाओं के प्रावधान है। अब यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, जहां हिट एंड रन को गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसा करने पर 14 साल की कैद और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा हिट एंड रन के मामूली केस में भी 2 साल के लिए ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। कनाडा क्रिमिनल कोड के तहत ऐसे मामलों में 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर हादसे में घायल की मौत हो जाए तो आजीवन कारावास की सजा यहां पर आम बात है। वहीं अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स इसके लिए अलग अलग सजा देते हैं। वैसे लंबी जेल के साथ 16 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद भी अमेरिका में रोड सेफ्टी उतनी बेहतर नहीं है। यूएई में अगर हादसे के बाद ड्राइवर वहां से गायब हो जाए तो उसे सीधे 45 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होता है। यहां पर नियम है कि हादसे के 6 घंटे के भीतर उसकी रिपोर्ट की जाए, वरना गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि किन देशों में सबसे कम हादसे होते हैं। रोड सेफ्टी के मामले में नीदरलैंड सबसे ऊपर है। अलग अलग मानकों को जांचने के बाद तमाम एजेंसियों ने इस देश को 10 में से 7.86 स्कोर दिए हैं।
प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 1.5 यातायात संबंधित मौतें होती है, मतलब बड़ा ही कम है। जान लें कि किन कारणों से यहां पर दुर्घटनाएं कम होती है। यहां रोड सेफ्टी पॉलिसी बड़ी ही मजबूत तरीके से काम करती है। इसे पक्का करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एनवायरमेंट मिलकर काम करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि सड़कों पर कम से कम गाड़ियां चलें। नीदरलैंड में साइकिल चलाने को इतना प्रमोट किया गया है, मतलब साइकिल चलाने के लिए लोगों को इतना जागरूक किया गया है कि वहां लगभग सबके पास एक साइकिल है। इसके अलावा 3 देश नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क गाड़ी चलाने के लिए सबसे सेफ जगहों में टॉप लिस्टिंग पर है। अब भारत में दुर्घटनाएं क्यों होती है, भारत में क्या हिसाब किताब है, इसको भी जानते हैं। अगर सबसे खतरनाक सड़कों की बात करें तो भारत इसमें टॉप 5 में है। ड्राइवर्स एजुकेशन कंपनी जुटोबी के सर्वे में इसे 10 में से 5.48 मार्क्स मिले हैं। इसमें रोड ट्रैफिक डेप्थ फिगर, स्पीड लिमिट, सीट बेल्ट पहनने की आदत और गाड़ी चलाते हुए नशे में होने जैसे मापदंड लिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, अमेरिका और अर्जेंटीना हमसे आगे है। तो हमने आपको कई देश के हिट एंड रन कानून के बारे में बताया और हम सभी जानते हैं कि किसी भी कानून को सख्त बनाने की आवश्यकता तब आन पड़ती है जब वह मामला गंभीर होता जाता है, जैसा कि हमारे भारत देश की हालात है। आप अपने देश की हालात को देखें, जहां प्रत्येक दिन करीब 3600 मतलब प्रत्येक 1 मिनट पे 2 लोगों की मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड है, जिसके पीछे कई गंभीर कारण हैं। हम सबको जरूरत है अपने कर्तव्य को समझने की, और अगर हम ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, सेफ्टी ड्राइविंग रूल्स का पालन करें, मतलब स्पीड लिमिट का पालन करें, नशे में वाहन ना चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर चलें, रफ ड्राइविंग ना करें, तो दुर्घटनाओं में बहुत हद तक कमी आ जाएगी और हम स्वस्थ और सुरक्षित रह पाएंगे। तो फिर हम आपसे अभी इस खबर के बाद अलविदा लेते हैं, फिर नए खबर के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सच्चे देशभक्त होने का फर्ज अदा करें। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.